नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अगाम्या आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे एक बहुत आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाली बीमारी के बारे में। वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में घिसा वाला गठिया कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में विस्तार से। पहला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के बीच में सूजन होती है, कार्टिलेज कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे जोड़ घिसने लगते हैं। जब यह उपस्थिति कम हो जाती है तो हड्डियों में खटखट की आवाज़ें आनी शुरू होती है और आगे अन्य लक्षण पैदा होते हैं, जैसे दर्द और अकड़न और चलने फिरने में परेशानी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किन जोड़ों को अधिक प्रभावित करता है, जैसे घुटने, कमर, हाथ और रीढ़ की हड्डी में ये अधिक नुकसान करता है। दोस्तों खासकर 40 साल की उम्र के बाद इसके मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या है। उम्र के साथ कार्टिलेज का घिसना, जोड़ों का कमज़ोर होना, वजन का बढ़ना, गलत मुद्रा और जीवन शैली अपनाना, पुरानी चोटें, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी होना इसके मुख्य लक्षण हैं। यह बीमारी अचानक नहीं होती और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षणों के बारे में। पहला है, जोड़ों में दर्द, लचीलेपन की कमी या कहें अस्थिरता, प्रातःकाल या सुबह के समय जोड़ों में अकड़न होना, एक बार बैठने के बाद पुनः उठने में परेशानी होना, जोड़ों से आवाज़ें आना, सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते वक्त परेशानी होना इसके मुख्य लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहे गए मिथ क्या है। बहुत से लोग कहते हैं यह तो उम्र की बीमारी है, अब कुछ नहीं हो सकता, या यह उम्र से जुड़ी हुई बीमारी है, इसमें कोई समाधान नहीं है। यह बिल्कुल गलत धारणा है, जबकि सच्चाई यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना हर मामले में संभव नहीं है, लेकिन दर्द, जकड़न और दर्द को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर समय पर इलाज और जीवन शैली में सुधार किया जाए तब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है या कैसे समझा गया है। आयुर्वेद के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण चर्चा करते हैं। वात दोष की वृद्धि और पाचन अग्नि या पाचन तंत्र का कमजोर होना। जब पाचन ठीक से नहीं हो पाता तो शरीर में आमा का निर्माण होता है, या कहें बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जिससे शरीर के जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न पैदा होती है। दोस्तों आगे है, सिर्फ दर्द निवारक दवाएं ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्यों काफ़ी नहीं है। क्योंकि पेन किलर दवाएं दर्द को दबा देती हैं लेकिन बीमारी को ठीक नहीं करती। जब लंबे समय तक पेन किलर मेडिसिन को लिया जाता है तो उससे पेट, किडनी और दिल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सिर्फ दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें पहला है सही आहार या कहें सही खान पान का चयन करना, वजन को नियंत्रित करना, आहार को मजबूत करने वाले व्यायाम करना, या कहें ऐसे व्यायाम करना जिससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग हो।
पाचन में सुधार करना, सूजन कम करने वाली दवाएं देना और इन सभी को नियमितता से पालन करना, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र की सजा नहीं है, बल्कि समय पर ध्यान देने का मतलब है। कहने का मतलब यह है, उम्र बढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जब समस्या शुरू हो या कुछ समय हो या कुछ साल हो गए हों, तभी इलाज ले लिया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जितनी जल्दी हम इस समस्या को समझेंगे, निवारण भी इसका उतनी ही जल्दी या उतना ही प्रभावी होगा। दोस्तों, यदि आपके या आपके परिवार में कोई कमर दर्द, गर्दन के दर्द से परेशान है तो इसे इग्नोर ना करें। सही जानकारी, सही समय और सही इलाज से आप एक बेहतर और दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं। नमस्कार।